हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको टॉप जॉब्स बताई थी जिसमें इंडियंस को सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलती है। उसमें मैंने शेफ्स इंक्लूड करे थे, टेक्निकल रोल्स इंक्लूड करे थे और भी जो प्रोफेशंस हैं जिनको सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिल रही है। लेकिन इसी के साथ साथ आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किन जॉब्स में, किन सबसे पॉपुलर जॉब्स में सबसे कम स्पॉन्सरशिप मिल रही है इंडियंस को। यूके गवर्नमेंट एक रिपोर्ट रिलीज करती है जिसमें वो बताते हैं कि हर क्वार्टर में कितने स्किल्ड वर्कर वीज़ा ग्रांट हुए हैं। इसमें हेल्थ केयर की कैटेगरी अलग होती है, मैंने नॉन हेल्थ केयर को ही कंसिडर करा है। तो नॉन हेल्थ केयर में जितने भी प्रोफेशंस आते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा कैटेगरी में, उसकी मैंने लिस्ट को एनालाइज करा, उसके बेसिस पे मैं वीडियो आपके साथ लेकर आ रहा हूँ। और इसमें मैं आपको यही बताऊँगा कि ये इंडियंस के हिसाब से सारा मैंने डेटा सॉर्ट करा है, मैंने एक्सक्लूड कर दिया बाकी सारी नेशनैलिटीज़ को। सो इंडियंस को मैं लेके चलूँगा कि उनको किन प्रोफेशंस में वो अगर यहाँ पे पढ़ने आते हैं या फिर उनको लगता है काफ़ी पॉपुलर प्रोफेशंस हैं लेकिन उसमें वीज़ा स्पॉन्सरशिप्स बहुत ज़्यादा कम है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप में से 78% लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए और ऐसी अच्छी वीडियोज़ लेकर आता हूँ जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले और मेरे को भी मोटिवेशन मिले और अच्छी वीडियोज़ बनाने की। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो देखो, क्वार्टर 1 में स्किल्ड वर्कर वीज़ा कैटेगरी में नॉन हेल्थ केयर में सबसे ज़्यादा वीज़ा स्पॉन्सरशिप्स मिली हैं शेफ्स को इन 2024 Q1 और उनको अराउंड 500 वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिली थी। और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को मिली थी 450 के आसपास। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि एक क्वार्टर में इतने लोगों को वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिली है। इवन दो हर साल यूके में लाखों बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन आप देखोगे ये ऑलरेडी नंबर काफ़ी ज़्यादा लो है कि टेक्निकल रोल्स में भी 450 वीज़ा स्पॉन्सरशिप ही निकली है एक क्वार्टर में। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन टेक रोल्स की, तो सबसे पहले हम लिस्ट में आते हैं ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड रोल्स की। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफिसर्स, इनको सिर्फ 13 स्पॉन्सरशिप मिली है इन क्वार्टर 1 ऑफ 2024। तो आप देख सकते हो कि जो लोग यहाँ पे मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मास्टर्स इन इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो ये सब प्रोग्राम्स करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको ग्रेजुएट वीज़ा तो मिल जाएगा लेकिन उसके बाद जो स्कोप है वो स्पॉन्सरशिप का कम है। अब इसमें आपको ये भी बोलना चाहूँगा, इवन दो 13 जो नंबर है ये बहुत कम है, लेकिन आपको बस ये जानना है कि एज अ फ्रेशर यहाँ पे आने में रिस्क है। अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हो या फिर आपके पास ऐसी कोई काबिलियत है जिससे आपकी जॉब मार्केट में काफ़ी वैल्यू बढ़ती है, तो आपके चांसेस बन सकते हैं यहाँ पे स्पॉन्सरशिप के। बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि यू विल हैव टू फाइट हार्डर, यू विल हैव टू वर्क अ लॉट हार्डर, ठीक है, सो दैट यू कैन इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग स्पॉन्सरशिप इन दीज रोल्स, चाहे वो HR हो या फिर जो मैं आपको रोल्स आगे लिस्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट आता है प्रोफेशन IT प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम मैनेजर्स। IT प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम मैनेजर्स में प्रोजेक्ट मैनेजर्स आ जाते हैं जो IT फील्ड में काम करते हैं और इनको सिर्फ 25 स्पॉन्सरशिप मिली है। सो इन कंपैरिजन टू हाई स्पॉन्सरशिप रोल्स जिनको 500 450 मिली थी, इनको सिर्फ 25 मिली हैं। इसके बाद आते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स। तो काफ़ी सारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी यूके में आके काम करना चाहते हैं, बट सिंस ये रोल फुलफिल करा जाता है यहाँ की लोकल पॉपुलेशन से ही, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनर्स को यहाँ पे स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, जिनका काम बहुत अच्छा होता है, उनको ही मिलती है। और आप देख सकते हो कि 28 लोगों को ही ग्राफिक डिज़ाइनर्स की फील्ड में स्पॉन्सरशिप मिली है। इसके बाद आते हैं कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड रोल्स जिसमें आता है सिविल इंजीनियरिंग। तो आप ये देखोगे कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा स्कोप है, नॉन कंप्यूटर साइंस में कम है। सिविल इंजीनियरिंग में आप देखोगे 30 स्पॉन्सरशिप मिली है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मिली है 34 एक क्वार्टर में, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को मिली है 38। तो आप देखोगे कि ये तीनों बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की फील्ड्स इस लिस्ट में है। तो अगर आप एज इंजीनियर यहाँ पे आ रहे हो पढ़ने, तो आपको भी ध्यान रखना है कि इन फील्ड्स में वीज़ा स्पॉन्सरशिप का स्कोप कम है यूके में। इसके बाद आ जाते हैं मार्केटिंग एसोसिएट प्रोफेशनल्स। सो इवन दो मार्केटर्स को ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिली है HR से, ग्राफिक डिज़ाइनर से, लेकिन ये नंबर फिर भी लगभग 10 टाइम्स छोटा है कंपेयर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को 450 के राउंड मिले हैं, मार्केटर्स को 46 मिले हैं, तो 10 टाइम्स कम मिले हैं वीज़ा स्पॉन्सरशिप मार्केटिंग रोल्स को। सो
इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्केटिंग में अगर आप आना चाहते हो तो अच्छा वर्क एक्सपीरियंस लेकर आओ, ताकि आप यहाँ पे आके कम्पीट कर सको। आपको यहाँ पे अपना स्किल सेट ऐसे यूनिक बनाना है कि वो लोकल टैलेंट के पास उतना वाइडली अवेलेबल ना हो। और उसके बाद आते हैं सेल्स, अकाउंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स। इनको 50 स्पॉन्सरशिप मिली है मार्केटिंग से थोड़ी ज्यादा। सो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स वो लोग होते हैं जो एक कंपनी में उनका बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करते हैं, नए क्लाइंट सिक्योर करने में हेल्प करते हैं। सो उन लोगों को स्पॉन्सरशिप मिली है सिर्फ 50, तो ये भी बहुत ज्यादा खुल के यहाँ पे वीजा स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है इन रोल्स के लिए। सो आप देखोगे कि ये जो मैंने आपको रोल बताए बहुत ज़्यादा पॉपुलर रोल्स हैं। बहुत सारे लोग इन सब्जेक्ट्स को यहाँ पे पढ़ने आते हैं, इन जॉब टाइटल्स के अंदर जॉब ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पे वीजा स्पॉन्सरशिप बहुत कम है। बट जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपका करियर ही मार्केटिंग है, अगर आपका करियर ही इंजीनियर है, सो यू शुडंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यूके। यू शुड जस्ट नो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक अ वीजा स्पॉन्सर्ड जॉब इन दीज फील्ड्स, बट all these numbers tell you that some people did crack it. So it's hard but not impossible. You just have to work towards it. And that's all from my side. I will be bringing more informative videos for you. और अगर आप यूके में अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर अगर आप यूके में ऑलरेडी हो, तो मैं आपकी करियर की गाइडेंस से रिलेटेड भी बहुत वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। So do subscribe to my channel. Take care. All the best. Bye.